सुभाष चौक और छावनी परिषद नए बस स्टैंड के बीच में यातायात पूर्ण रूप से बाधित होता था, उसको ध्यान में रखते हुए ये पहल किया गया है। इस लाइन के बाहर अगर ये व्यवसाय करने का कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जुर्माना लगेगा, का सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। अगर इस नकीर से कोई भी यातायात बाधित करने का काम करेगा, उस पर छावनी परिषद जुर्माना वसूलने का काम करेगी। अगली बार बाउंड्री लाइन पार करेगा तो नेतागिरी नहीं ना करिएगा। एकदम नहीं, इस बाउंड्री को पार नहीं करेंगे। इस बाउंड्री से कोई दुकानदार इस पर पार नहीं करेगा, जो करेंगे उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और ये जो यहाँ पर आप चूने से रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक के समक्ष या जो फुटपाथ दुकानों के सामने यहाँ पर जो चूने से एक रेखा खींची जा रही है, आप इस रेखा को सिर्फ सामान्य रेखा नहीं समझे, ये लक्ष्मण रेखा है। क्योंकि रामगढ़ शहर को स्वच्छ, सुंदर और जाम मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन और छावनी परिषद के अधिकारियों के द्वारा यह अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हमारा रामगढ़ स्वच्छ, सुंदर और जाम मुक्त बने। और उसको लेकर यहाँ पर एक लकीर खींची गई है, ताकि जो लोग इसके अंतर्गत में दायरे में जो आते हैं, जो गुजर बसर करते हैं, जिनका रोजी रोटी चलता है, वो भी प्रभावित ना हो। तो उसी को लेकर ये यहाँ पर रेखा खींचा गया है। और अगर आप इस रेखा को पार करते हैं तो आप पे जुर्माने की कार्रवाई होगी, मतलब आपके ऊपर आर्थिक चोट भी लगेगा और आपके सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम छावनी परिषद के श्रीनिवास राव जी से जानना चाहेंगे। 2 से 4 दिन से लगातार आप इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे थे, शहर को अतिक्रमण मुक्त कर रहे थे, आज लक्ष्मण रेखा खींच दे रहे हैं साहब। ये छावनी प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से सहयोगात्मक पहल है और दोनों ही प्रशासन का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो, उसका रोजी रोटी में दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात, सुभाष चौक और छावनी परिषद नए बस स्टैंड के बीच में यातायात पूर्ण रूप से बाधित होता था, उसको ध्यान में रखते हुए ये पहल किया गया है, जिसमें मुख्य अधिशासी अधिकारी महोदय, थाना प्रभारी महोदय और एसपी महोदय का बहुत बड़ा भूमिका है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। अक्सराम देखा जाता था कि अफसर साहब के डंडे चलते थे, अतिक्रमण का बुलडोजर चलता था और गरीब उखड़ जाते थे, उनके रोजी रोटी का चिंता नहीं करता था। लेकिन इस बार पहली बार दिख रहा है कि रामगढ़ जिला प्रशासन और छावनी परिषद की जो टीम है वो इनके रोजी रोटी का भी ख्याल कर रही है। नहीं, चूँकि ये लोग भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और अगर इसी जैसे हम लोगों ने 7 फीट का जगह दिया है, इसके अंदर में व्यवसाय करेंगे तो हम लोगों को भी कोई नुकसान नहीं है, उन लोगों को भी कोई नुकसान नहीं। ये ज़रूर है, इस लाइन के बाहर अगर ये व्यवसाय करने का कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जुर्माना लगेगा और शायद उनका सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। सर, इसके बाहर अगर आते हो तो सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं, पूरे शहर को जाम में ला रहे हैं, पूरे शहर के यातायात व्यवस्था को, पुलिसिंग को, ट्रैफिक को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये खुद जिम्मेवार होंगे। और यहाँ पर हमारे मुमताज भाई हैं, ये जो छावनी परिषद के और जिला प्रशासन की कार्रवाई है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से छावनी परिषद अधिशासी महोदय और रामगढ़ जिला प्रशासन को तमाम फुटपाथ दुकानदारों की ओर से धन्यवाद पेश करते हैं, इसलिए कि इन लोगों का आज से 4 दिन से इन लोगों के साथ अतिक्रमण हो रहा था। इन लोगों ने मेरे पास आने का काम किया और हमने अधिशासी महोदय पास मिलकर इस समस्या का निदान कराने के लिए कि सर ऐसा से ऐसा इसका जो भी तरीका था, जो भी शेड्यूल था, हमने बताने का काम किया दुकानदारों के साथ और अधिशासी महोदय ने माना और उस तरह से हमारे जितने भी पदाधिकारी है छावनी परिषद के, उनके नेतृत्व में हमारे सामने एक नकीर खींचा जा रहा है। अगर इस नकीर से कोई भी यातायात बाधित करने का काम करेगा, उस पर छावनी परिषद जुर्माना वसूलने का काम करेगी। मुमताज बाबू, लोग आपके उजड़ रहे थे तो उस टाइम आपने राजनीतिक चेहरे के तहत राजनीति की, अगली बार बाउंड्री लाइन पार करेगा तो नेतागिरी नहीं ना करिएगा। एकदम नहीं, इसलिए कि मैं खुद रामगढ़ का निवासी हूँ, इसलिए रामगढ़ को सुंदर और स्वच्छ बनाने का मेरी भी प्राथमिकता है। इसीलिए मैं रामगढ़ को हमेशा स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का प्रयास करूंगा। क्या कहेंगे अपने लोगों से कि इधर से पार नहीं करें? अपने लोगों से मैं यही आग्रह करता हूँ, जितने भी दुकानदार बंधु हैं, कि आप इस लाइन से आगे ना जाएं, जिससे हमरा या आप लोगों का कोई भी सामान में क्षति हो
मैं आप लोग से यही निवेदन करता बिल्कुल, उसके जिम्मेवार आप लोग खुद होंगे। यहाँ पर देखिए ठेला वाले भाई साहब हैं। ये जो सामने रेखा खींचा गया है, इसके बाउंड्री लाइन के अंदर रहना है, सही लग रहा है ना? सही लग रहा है ना? हाँ। तो पार नहीं ना करिएगा इसके? नहीं नहीं, अब पार करिएगा जुर्माना लगेगा तो भरना पड़ेगा। उसके जिम्मेवार आप होंगे। हाँ। फिर हाय तौबा मत मचाइएगा। ठीक। माने शहर को जाम मुक्त करना है ना? हाँ, है ना? तो एकदम संकल्प लीजिए कि इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। है ना? चलिए, तो बिल्कुल हर लोगों को इसी तरह से प्रायोरिटी देकर, प्राथमिकता देकर शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। और यहाँ पर आप रेखा जो खींचा जा रहा है, छावनी परिषद की टीम और मदद करने वाले जिला प्रशासन, तो इस तरह का जो कार्रवाई छावनी परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया गया है छावनी परिषद द्वारा, जो लकीर खींचे गए हैं, इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। आज तक तो आप देखते थे कि प्रशासन आता था, बुलडोजर चलाता था, डंडा चलाता था और सिर्फ कार्रवाई करता था, लेकिन इस तरह से बसाने की बात नहीं होती थी। नहीं होता था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा तरीका से काम किया जा रहा है। तो एकदम अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करेंगे ना, इस बाउंड्री को पार नहीं करेंगे। इस बाउंड्री से कोई दुकानदार इस बार पार नहीं करे, जो करेंगे उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप लोग भी विरोध करेंगे ना उसका? विरोध करेंगे। क्या भाई साहब, ये जो आज बाउंड्री लाइन दिया गया है, देखिए हमेशा से अफसरशाही चलता था, बुलडोजर आता था, कबाड़ दिया जाता था और छावनी परिषद जुर्माना और आपका सामान जब्त करते। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार मानवीय बहुत मजबूत पहल हुआ है। आपका ये जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गुजर बसर, आपके रोजी रोटी के लिए जगह दिया गया। एक छोटा सा आपसे आग्रह किया गया कि लाइन नहीं पार करें, तो करेंगे लाइन पार? इंशाल्लाह नहीं किया जाएगा, है ना? नहीं। हम लोग सीओ साहब के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम लोग के लिए इतना सोचे, सतर्क रहेंगे और जितने में सीओ साहब हम लोग को बोले हैं, हम लोग उतने में रहेंगे और अपना आज्ञा का पालन करेंगे। सुंदर बनेगा ना रामगढ़ हमारा? सुंदर बनेगा, बहुत सुंदर है ना? है। शुरू से रामगढ़ सुंदर है। और जब जाम लगता था तो उससे तो आप भी परेशान होते थे? सब परेशान होता, आम आदमी को सारे को परेशानी है। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सरवर। ये देखिए सरवर भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी और जिला प्रशासन को इन्होंने तहे दिल से धन्यवाद दिया है कि पहली बार ऐसा कोई हुआ है ना कि आपके लिए भी सोचा गया है। एकदम हमारे लिए भी सोचा गया। बस थोड़ा सा आप टोटो में ध्यान दिया जाए, टोटो वाले लोग से थोड़ा सा ज्यादा परेशानी है, खासकर सुभाष चौक के पास ध्यान दिलवाया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ चौहान जी हैं। चौहान जी, इस तरह के चीजों पर कैसे कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ गरीबों पर डंडा चलेगा आपका या फिर रसूखदार पे भी कार्रवाई होगी? जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, चाहे वो फुटपाथ का आदमी हो, चाहे परमानेंट दुकानदार हो। अगर वो अनाधिकृत कब्जा करता है, दुकान जो उसका है उस क्षेत्र से बाहर निकल के वो कब्जा करता है, तो उसको हटना पड़ेगा। तो ये चौहान का जुबान है और ये सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये सिर्फ जिला प्रशासन के और छावनी परिषद के या फिर पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है कि वो आएंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को सिर्फ सुचारू रूप से पालन करने के लिए अपनी भूमिका अदा करेंगे। हम आम और खास तमाम लोगों को ये जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने शहर को, जहां पर आप रहते हैं, जहां से आप आवागमन करते हैं या फिर जहां पर आप रोजगार करते हैं, तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि अपने शहर को जब स्वच्छ बनाने के लिए जब इस तरह का अभियान चलता है तो उसमें आप अपनी भूमिका अदा करें और एक अच्छे नागरिक होने का मजबूत फर्ज अदा करें। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस बाउंड्री लाइन, इस रेखा मतलब लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कीजिएगा। पार कीजिएगा तो जुर्माना लगेगा, कार्रवाई होगी, तो फिर हाय तौबा मत मचाइएगा। धन्यवाद। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.